दोस्तों, आपका द ग्रेट थॉट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। यह टॉपिक हमारे यूपीएसएससी पैट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृपया मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए। यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ। इसके प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालिबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी हैं। बीरडाला अब तक का सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी का माना गया है। ब्रिटिश काल में खुदाइयों के अनुसार माना गया है कि यह सबसे विकसित सभ्यता है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता की खोज की। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान वतन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। इस सभ्यता के बारे में फ्लीट द्वारा एक लेख लिखा गया। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। रामदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी में घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी रखा गया। इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अनुक्रम में जो जो बिंदु हैं उसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। नामपत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया है। कई इतिहासकारों द्वारा इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता देना भी उचित समझा गया, जबकि इस नदी का नाम इंडस है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर समय काल युग लिखा हुआ है। 7570 से लेकर 3300 तक पूर्व हड़प्पा, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, और दूसरा 7570 से लेकर 6200 भीरडाला। फिर तीसरा है 7000 से लेकर 5500 तक मेहरगढ़। एक पूर्व मृदभाण नवपाषाण काल। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें समय और काल और युग लिखे हुए हैं। इस सभ्यता का क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं से काफ़ी गुना बड़ा था। इसका केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध था। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकागेनोर पाक के सिंध प्रांत से उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। इसे प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त हुआ वह त्रिभुजाकार का था और इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग मीटर किलोमीटर था। दूसरी और तीसरी शताब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इसमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं।
जैसा कि आप जानते ही हैं, सन 1826 में चार्ल्स मैनन द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला है हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंध पाकिस्तान, लरकाना जिला। तीसरा लोथल गुजरात। चौथा कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। पांचवा बनवाली, हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में। छठा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सातवां सूत कांगेडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। आठवां कोट डीजी, सिंध पाकिस्तान। नौवां चनहूदड़ो, पाकिस्तान। सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ जिले में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में ये सभ्यताएँ थी। गुजरात के लोथल में, सुरकोटदा शहर में, रंगपुर में, रोजी मालवद, देसूल शहर में, धोलावीरा में, प्रभात पट्टन, भगतराव में, हरियाणा में, राखीगढ़ी, भेड़ाड़ा में, गुनावली में, कुणाल में, मीठाथल में, और पंजाब में रोपड़ पंजाब, बांद्रा, संगोल, जिला फतेहगढ़ पंजाब। महाराष्ट्र में दैमाबाद, बनावली, कुणाल, मीठाथल। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवाद, सांगली। राजस्थान में कालीबंगा, जम्मू कश्मीर। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह भी थी कि इसमें विकसित नगर निर्माण योजनाएं थीं। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियाँ लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं और पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम आउटलेट है, जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। और तीसरा, अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालें तो इसमें पता चलता है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानघरों का अस्तित्व और विदेश से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहीं के निवासियों में से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा, जोहरी का काम, मनक का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। सिंधु घाटी में कृषि एवं पशुपालन का काम भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वो 2 किस्म की गेहूँ पैदा करते थे। बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडोन कहने लगे। हड़प्पन एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडों का ज्ञान था।
अगर इसमें उद्योग और धंधे की बात की जाए तो यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्हें भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार की बात की जाए तो यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूपलिपि और मानकीकृत माप तोल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के जैसी कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत ही हड़प्पी सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। सिंधु घाटी की सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात की जाए तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा है। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ एक समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति और धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियाँ और उसमें एक खिड़की भी जहाँ दीपक जलाने के सबूत मिले हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, जो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान की बात करें तो इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भलीभांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हड़प्पी लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तोल आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। अवसान, यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक रही। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि। तो आज हमने दोस्तों देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।